नाज़रीन, हमदर्द से दुआखाना पाकिस्तान से हकीम प्रोफेसर नज़ीर अहमद चौधरी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। नाज़रीन, हमें बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स को देख के, और इससे साबित होता है कि आप हमारी इस काविश को सराहते हैं। नाज़रीन, एक बार फिर कोशिश की जा रही है। आज के दिन अमराज़ गुर्दा का एक मर्ज़ जो है उस हवाले से हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पेशाब का बार बार आना और ज़्यादा मकदार में आना। नाज़रीन, अगर शुगर नहीं है तो पेशाब का बार बार आना और ज़्यादा मकदार में आना अमराज़ गुर्दा का मर्ज़ है, और इसके साथ मसाना की भी कमज़ोरी है। इसमें होता ही है कि यूरिन या पेशाब जो है उसका तवाज़न बिगड़ जाता है। दिन में कई बार पेशाब आता है, बल्कि रात को भी कई दफ़ा उठना पड़ जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि इसमें शक्कर भी आना शुरू हो जाती है, जिसको शुगर कहा जाता है। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर अगर आपको पेशाब बार बार आता है तो वो गुर्दों की खराबी है और निशाना की कमज़ोरी है। इसको आप आसानी से ख़त्म कर सकते हैं और अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इस वजह से, ख़ासकर जो बुज़ुर्ग होते हैं और वो लोग जो बावज़ू रहते हैं, उनको बार बार वज़ू करना पड़ता है। इससे नाज़रीन बचने के लिए आपको चंद एक अद्वियात बताऊंगा जो आपको बआसानी बाज़ार से मिल जाएंगी। आप उनका इस्तेमाल कीजिए और हमारे लिए दुआएं कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाएगा। अलामात में नाज़रीन कुछ यूँ है कि पेशाब एक तो बहुत ज़्यादा मकदार में आता है, यानी कोई भी मरीज़ जो है वो पेशाब करने बैठता है और करता ही रहता है, काफ़ी देर लगा देता है। दूसरी सूरत में पेशाब बार बार आता है, यानी थोड़े थोड़े वक्त के बाद पेशाब आना शुरू हो जाता है, और बाज़ दफ़ा इसमें चर्बी का खराज भी शुरू हो जाता है। पेशाब की रंगत जो है वो बहुत फीकी पड़ जाती है, यानी सफ़ेदी माइल हो जाती है। तो ये वो अलामात हैं। इससे नाज़रीन होता क्या है कि इंसान जो है वो कमज़ोरी महसूस करना शुरू कर देता है, क्योंकि पानी की मकदार का ज़्यादा अखराज या ज़्यादा ज़िया हो जाता है, जो कि ज़्यादा मकदार में खारिज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा इसका जो बड़ा नुकसान है, तमाम वो लोग जो बावज़ू रहते हैं, जैसे बुज़ुर्ग होते हैं, जैसे उलमाए किराम होते हैं, जैसे हफ़ाज़े किराम हैं, तो बाकी भी कई लोग जो हैं वो वज़ू रहने की कोशिश करते हैं और रहना भी चाहिए, तो उनको बार बार वज़ू करना पड़ता है। तो नाज़रीन, इस मर्ज़ को आप इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल और करम से ख़त्म करेंगे। मैं आपके सामने नुस्खा शेयर करता हूँ। एक तो नाज़रीन, अगर आपको ये मसला है तो आपके घर में तिल मौजूद होंगे, तिलों का इस्तेमाल शुरू करें, लेकिन इस्तेमाल कुछ इस तरह से करना है। 1 चम्मच तिल आपने सिर्फ खाने, इससे ज़्यादा तिल नहीं खाने। 24 घंटों में 1 चम्मच आप सिर्फ तिल खाएँगे, और थोड़ा सा गुड़ जो है वो साथ में आप खाएँगे। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं नाज़रीन, जो आपको बाज़ार से मिल सकती हैं, इसमें जवारशे ज़रूनी बहुत अच्छी चीज़ है। 1 चाय का चम्मच मिलाकर आप पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जवारशे जालीनूस जो है वो निसफ़ चाय का चम्मच पानी के साथ आप सोते वक्त इस्तेमाल करें। मजून फ़लास्फ़ा निसफ़ चम्मच चाय वाला पानी के साथ आप इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह आपका ये जो मसला है वो हल हो जाएगा। दोबारा नाज़रीन सुन लें, तिलों का इस्तेमाल जो है वो शुरू कर दें, लेकिन 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाएंगे, और साथ में थोड़ा सा गुड़ भी आप इस्तेमाल करें। 24 घंटों में सिर्फ 1 चम्मच तेल आपने इस्तेमाल करते हैं। तिल सफ़ेद हो या स्याह हो, ये कोई बात नहीं है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जो अद्वियात आपको मार्केट से लेनी है उसमें जवारशे ज़रूरी है। 1 चाय का चम्मच सुबह, 1 चाय का चम्मच शाम आप इस्तेमाल करें, और खाना खाने के बाद सुबह शाम जवारशे जालीनूस 1 चाय का चम्मच सुबह, 1 चाय का चम्मच शाम
شام استعمال کریں، اور سوتے وقت مجون فلاسفہ جو ہے وہ 1 چائے کا چمچ استعمال کریں۔ ناظرین، یہ جو 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں، یہ وارش اور معجون، جو بوڑھے لوگ ہیں اگر وہ ان کا استعمال کریں گے اپنے جسم میں انرجی بھی محسوس کریں گے، ان کو جو پیشاب کی حاجت بار بار کی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر خدا نخواستہ ان کو کسی وجہ سے جوڑوں کا درد ہے یا پٹھوں کی کمزوری ہے تو اس میں بھی ان کو افاقہ ہوگا۔ دوبارہ سن لیں، ایک بار بتا رہا ہوں، یہ وارش ضروری یہ صبح و شام کھانا کھانے سے پہلے، یعنی صبح کا ناشتہ کرنے سے پہلے، شام کو کھانا کھانے سے پہلے، اور دونوں دفعہ کھانا کھانے کے بعد یہ وارش جاری نوش 1 چائے کا چمچ، رات کو سوتے وقت مجون فلاسفہ جو ہے وہ 1 چائے کا چمچ استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ ہمیں دوائیں ضرور دیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے انتظار کیجیے گا۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔